पहले फौजी और का नाम सुनते ही फौजी है भाई। हाँ फौजी है। तो फौजी का नाम सुनते ही मतलब एक अपने आप में चाव हो जाता था कि वो हमारी लड़की हम फौजी को दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं कि जो हमारे देश की सुरक्षा कर। आज दो प्रकार के फौजी हो गए और दो ही प्रकार के शहीद हो गए। तो साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल सदक संसार में। राहुल गांधी जी की रैली होने के बाद में लोगों के अंदर बहुत उत्साह जरूर होगा, क्योंकि आज राहुल गांधी जी ने जो विचार दिए हैं और जो देश हित के लिए उन्होंने अपने आप का जो एक साठगांठ बना के रखी थी कि 4 जून को जब भी चुनाव का इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, उसके बाद यूपीए का बहुमत आता है या फिर एनडीए का आता है तो उस समय बताएगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने अपने आगे की प्लान जो है वो बता दी है। और अभी हमारे साथ महेंद्र जी मौजूद हैं, महेंद्र बिजनौई से, जो अंबेडकर एक स्कीम के साथ में जुड़े हुए हैं। तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। जी नमस्कार सर। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम। तो आज की रैली का क्या निचोड़ निकाला महेंद्र जी आपने, क्योंकि आज चाहे हम बाबा साहब के नुमाइंदे लीजिए, आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे लीजिए, हर एक पार्टी के एक ही सीट के ऊपर नजर आए, तो इससे आने वाले चुनाव के अंदर कितना फर्क नजर आएगा? देखिए, आज की जो रैली थी वो एक रैली नहीं थी, वो एक मेला था जबरदस्त। जैसे आप देख रहे थे कि मेरे हिसाब से लगभग जो मीडिया के और सीआईडी के जो लोग बता रहे थे, कम से कम 1.5 लाख आदमी लोगों की रैली थी। और एक लोकसभा क्षेत्र की ये रैली बहुत बड़ी रैली है। मुझे ये लगता है कि पिछले 10 सालों से नरेंद्र मोदी जी ने भी प्रधानमंत्री होते हुए इतनी बड़ी रैली नहीं की होगी। और इस जैसे आप बोल रहे थे कि आम आदमी पार्टी की, कम्युनिस्ट पार्टी की, बहुजन संघर्ष दल की और अन्य जो मतलब जो लोग हैं जिन्होंने 26 पार्टियां मिलकर के इंडिया गठबंधन जो बनाया है, ये सभी दबे कुचले और पिटे हुए लोग इकट्ठे हुए हैं। और अब इनका जो मामला है एक ही है कि इस देश को कैसे बचाना है। सभी इस देश को बचाना है। एक साइड में इस देश को के संविधान को खत्म करके बाबा साहब ने जो अपनी चार चार औलादें खत्म करके इस देश को से संविधान रूपी जो सुरक्षा चक्र दिया था, और बीजेपी के और आरएसएस के लोग इस सुरक्षा चक्र को तोड़ करके अब इस देश को बेचना चाहते हैं। एक साइड तो वो है, और एक साइड इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का छोटा व्यापारी, इस देश का छोटा दुकानदार, सभी ये लोग हैं। ये इस देश के जो लोग हैं सभी इस देश के संविधान को बचा करके इस देश को बचाना चाहते हैं। कहने का मतलब है कि जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके कर्ज माफी किए गए, और जो दबे कुचले लोग हैं जो गरीब हैं, अपने जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर मतलब चाहे कर्ज माफी की बात ना करके और उनके ऊपर जीएसटी 18% तक लगा दिया गया है। और अगर एक अमीर इंसान जो है वो कोई गाड़ी भी खरीदता है तो उसे 2-4-5% जीएसटी देना पड़ता है। पहले ही मौके के अंदर जब 4 जून को जब कहते हैं राहुल गांधी जी की सरकार बन जाएगी तो अग्निवीर को भी फेंक डालेंगे, तो ये जो चीजें बोल रहे हैं इसका कितना कुछ नजर आ रहा है, चाहे हम लोहारू या अपने भिवानी महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात करें? मैं आपको एक नेता के नज़र से नहीं, एक छोटे से कार्यकर्ता की नज़र से आपको बताना चाहता हूँ। आप जमीनी स्थिति के ऊपर आइए। आज जब समाज के कुछ लोग अगर रिश्ता करने भी जाते हैं ना लड़की का, तो वो पोस्ट मान ले कहते हैं कि लड़का को फौज में है। बोले कौन सी फौज में है? 2 फौज होगी। 2 फौज होगी। पहले फौजी और का नाम सुनते ही फौजी है भाई। हाँ फौजी है। तो फौजी का नाम सुनते ही मतलब एक अपने आप में चाव हो जाता था कि वो हमारी लड़की हम फौजी को दे रहे हैं और उसको दे रहे हैं कि जो हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं। तो आज दो प्रकार के फौजी हो गए और दो ही प्रकार के शहीद हो गए। एक शहीद, अब पीछे राजस्थान में एक लड़का शहीद हुआ था बेचारा, उसके एक लड़की और उसके घरवाली है, उसको न तो शहीद का दर्जा मिला, न उसको कुछ मतलब उसके आजीवन के लिए आगे उसकी जो फैमिली है उसके जीवन के लिए कुछ मतलब जो डोनेशन होता है वो भी नहीं मिला। तो अब युवा में भी जोश है कि सरकार को फेंकेंगे, मजदूर में भी जोश है कि सरकार को फेंकेंगे, किसान में भी जोश है कि सरकार को फेंकेंगे, छोटे व्यापारी जो जीएसटी से परेशान है उनमें भी जोश है कि सरकार को फेंकेंगे। इसी प्रकार जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं उनमें भी ये जोश है कि इस सरकार को जैसे तैसे करके उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा, वरना ये सरकार अगर तीसरी बार इस देश के अंदर आ गई तो ये सरकार पूरी इस देश को अडानी और अंबानी और विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंप देगी। तो भाई जिस प्रकार से देखो, हर एक विचार अगर हम व्यक्त करें, हर एक व्यक्ति के विचारों को साझा करें, तो हर एक व्यक्ति जो है वो इस सरकार से कहना चाहूँगा कि रोड के ऊपर नजर आया है। चाहे मजदूर की बात करें, चाहे किसान कर्मचारियों की बात करें, चाहे फिर महिला शक्ति की बात करें, अलग अलग लोगों की। तो आज खास करके राहुल गांधी जी ने महिलाओं के लिए, चाहे उनको जो मुखिया होगी महिला, गरीबी
बताया कि एक विज्ञापन होगा, उसका अंकलन किया जाएगा, जिससे 8,500 रुपये जो है वो महीने के खाते में डाले जाएंगे। उसके बाद एक बेरोजगार व्यक्ति का भी एक डाटा निकाला जाएगा, जिसको भी 1 लाख रुपए के समथिंग दिया जाएगा। सिलेंडरों के ऊपर बात की है, मतलब अलग अलग चीज़ों की बात की है। तो लास्ट में निचोड़ 25 तारीख नज़दीक है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके की आंधी जो चलने की बात कर रहे थे राहुल गांधी जी, उसकी तरफ? हमारे जो राष्ट्रीय मतलब नेता थे मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर काशीराम जी की मैनिफेस्टो यही था कि इस देश के संविधान को सही तरीके से लागू किया जाए। और आज इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उनका और काशीराम जी का सेम ही मैनिफेस्टो है। वो इस देश के संविधान को सही तरीके से लागू करना चाहते हैं। उस देश का संविधान लागू करने का मतलब है कि इस देश का हर वर्ग, इस देश का हर किसान, चाहे वो मजदूर है, चाहे किसान है, व्यापारी है, चाहे कुछ और है, वो सुखी रहे। वो सुखी रहे, और वो सुखी तभी रहेगा तब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगर आर्थिक स्थिति आदमी की कमजोर रहेगी तो वो हर प्रकार से दुखी रहेगा। तो हर प्रकार से, जैसे महिला है, वो एक बुजुर्ग महिला, उसको लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे, उसके 6,000 रुपये पेंशन अलग से दी जाएगी। और गृहिणी तो है, उसको 8,500 रुपये प्रति मंथ यानी कि पर मंथ दिए जाएंगे। तो ये टोटल मिला करके लाख रुपए से मेरे हिसाब से ऊपर चला जाएगा, लाख रुपए से ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार के, जैसे एक घर में 3 प्रकार की आमदनी होगी, उसके साथ साथ बेरोजगार को भी बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो बेरोजगारों के लिए अलग से 50,000 करोड़ का जितना अलग से बजट बनाया जाएगा। इसका जो बेरोजगार है वो परेशान ना हो। अब पीछे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपने देखा है, जो जितने जो बेरोजगार है बेचारे खुदकुशी करने पर उतारे थे। बहुत से लोग मतलब बेरोजगारों ने तो खुदकुशी करके, किसी ने फांसी लगाई है, किसी ने जहर खाया है। इस प्रकार के अनहोनी घटना हुई है देश के अंदर, वो बेरोजगारी की वजह से हुई है। तो राहुल गांधी जी, मान्यवर साहब काशीराम जी, और हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, बहुजन संघर्ष दल के राष्ट्रीय नेता थे, अभी उन्होंने पीछे कांग्रेस ज्वाइन की है, उनके कहे अनुसार, उनके अनुसार राहुल गांधी जी वही कह रहे हैं जो साहब काशीराम जी इस देश को दे रहे थे, सबका साथ सबका विकास। ये राहुल गांधी जी का नारा है। और इसी नारे पर जो पीछे जो लोग थे, वो जुमला फेंकने वाले, ये नारा उन्होंने दिया था, लेकिन राहुल गांधी जी इसको साकार करके दिखाएंगे। ये तमाम तस्वीरें कुछ बताना चाहते हैं। और आने वाली 25 मई को हरियाणा के अंदर लोकसभा के चुनाव है, और इन चुनाव से स्थिति साफ नजर आ रही है कि 10 साल की जो बीजेपी पार्टी की सरकार रही है, उसके अंदर किस प्रकार से लोगों ने अपने आप को दबदबा महसूस किया है। और वो समय बताएगा कि अगर ये लोग दबदबा महसूस करते हैं तो बदलते हुए सरकार नजर आएगी। 4 जून को क्या रिजल्ट आएंगे। महेंद्र जी, मुझे एक यहाँ पे एक पोस्टर भी नजर आया, जिसके अंदर आपने अपने प्रिय बिंदुओं को एक विनती कहूँ या फिर एक पूरा चिट्ठा कहूँ बना के दे रखा है संविधान के नाम का। तो ये क्या है, क्या बताना चाहेंगे इसके बारे देखिए, आज हमने इस रैली के अंदर करीब से लगभग 10,000 ये पर्चे बांटे हैं। और लोगों ने पढ़ करके इसको इस तरीके से न बैठ करके अपनी जेब में डाला है, क्योंकि ये संविधान बचाने की जो है वो इसमें हमने सारी स्टोरी दे रखी है। और मैंने लोगों को कहा है कि आज राहुल गांधी जी इस देश के अंदर इंडिया गठबंधन का जो राज लाना चाहते हैं, वो ऐसा राज चाहते हैं जैसे पहले हमारे महापुरुष रविदास जी चाहते थे कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब सम रहे, रैदास रहे प्रसन्न। रैदास तभी प्रसन्न होगा ये छोटा बड़ा सब बराबर रह करके सब इस देश के अंदर खुशी रहे। इसी प्रकार हमने संविधान बदलने वालों को भी ये बताया है कि अगर संविधान बदलने की कोशिश की, संविधान बदलने की नीयत से अगर संविधान को उंगली भी लगाने की कोशिश की, तो इस देश का मजदूर, इस देश का किसान, इस देश का छोटा व्यापारी आपको हाथ काटने का काम करने की ताकत रखता है। इसी प्रकार हमने ये भी बताया है कि सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जैसे संघर्ष किया था, वो आज उससे इस चुनाव के अंदर, क्योंकि ये चुनाव आरएसएस वर्सेस इस देश की जनता का चुनाव है, बीजेपी वर्सेस इस देश की जनता का चुनाव है। और इसी पर जिस प्रकार बाबा साहब ने कहा था कि फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं, अधिकार न मिलते मांगे से अधिकार तो छीनने जाते हैं। तो साथियों, मेरा आप यही मैसेज है इस पर्चे के द्वारा, मैंने लोगों को यही कहा है कि इन जो नालायक और निकम्मे लोग जिन्होंने पिछले 10 साल से देश के अंदर राज किया और देश के हर चीज को बेचने का काम किया, इनसे देश छुड़वाने का, ये देश छोड़ने वाले नहीं है, हमें इस देश को छुड़वाना पड़ेगा, इनसे छुड़वाना पड़ेगा। और ये कांटे हैं, इन कांटों से हमें टकरा करके, ये वो जो वोट रूपी हथियार बाबा साहब ने दिया था, इस वोट से इनको चोट मार करके इस देश की बागडोर अपने हाथों में लो, ताकि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर, इस देश का महिला, इस देश का बेरोजगार
अपने अमन चैन और सुख शांति की जिंदगी जी सके। बिल्कुल भाई, ये बातें तस्वीरों में भी आपको साफ दिख रही होगी। राहुल गांधी जी ने भी एक लाल सी किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस संविधान को कोई नहीं बदल सकता है। नरेंद्र मोदी जी, क्या अगर दुनिया की कोई भी ताकत आ जाए, इस संविधान को उंगली तक नहीं उठा सकते। लेकिन ये लोग 400 प्लस आने की बात करते हैं, इसलिए करते हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। अलग अलग नेताओं के अलग अलग विचार आते हैं। कहीं पे कोई विचार आता है कि संविधान को हम बदलने का काम करेंगे अगर आप 400 प्लस सीट दे देते हैं तो। संविधान किसी की मांगी हुई जागीर नहीं है। संविधान वो अधिकार है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस जनता को दिए थे। जब गरीबी रेखा से जो लोग जीवन यापन कर रहे थे और उन्होंने उस स्थिति में जिया अपना जीवन, जिस स्थिति के अंदर शायद उस समय कोई संविधान नहीं था, तो उन्होंने उस गरीब तबके के लोगों को एक ऐसी किताब दी जिससे वो अपने अधिकार मांग सकते हैं। ये तमाम तस्वीरें बहुत कुछ बदलती हुई नजर आती हैं, लेकिन समय बदलाव की ओर है। ये जनता किस तरफ इशारा करती है, क्या ये दिन अच्छे लगते हैं या और भी दिन अच्छे आने वाले हैं, 4 जून को पता लग जाएगा। अगली तस्वीरें बहुत जल्दी दिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।